हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग मोशन के सेकेंड लेक्चर पे पहुंचे हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में कुछ रिवाइज करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, मोशन के बारे में पढ़े थे। मोशन क्या था, हम लोग ने डिस्कस किया था कि कोई सिस्टम है, उसके दो स्टेट हो सकते हैं। जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है, उसके दो स्टेट हो सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट होगा। और दूसरा था स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, इसके अंतर्गत हम लोग यह पढ़े थे स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर कि जब कोई सिस्टम या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी टाइम के साथ उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंजिंग होता है तो वह कहलाएगा मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दो स्टेट में हो सकते हैं। एक क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसमें कि पोजीशन एवरी टाइम के लिए किसी भी टाइम के लिए वो उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। और स्टेट ऑफ मोशन में क्या है, टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का पोजीशन चेंज होता है तो वह कहलाता है ऑब्जेक्ट इन मोशन कंडीशन कहलाता है। तो हम लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होगा, अगर मोशन कंडीशन में होगा तो टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंजिंग होगा। इसका मतलब क्या है कि वह कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी बस है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह 10 मिनट में अगर जाता है 5 मीटर जाता है तो उसका स्पीड क्या हो गया, उसका फास्ट है, स्लो है। उसके हम लोग ये भी पढ़ रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है, फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में रहता है तो वह थ्री टर्म, वह क्या है, वह थ्री टर्म, इंपॉर्टेंट थ्री टर्म से वह क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। थ्री इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्क्राइब करता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होता है। तो पहला क्या है, स्पीड है, दूसरा क्या है, वेलोसिटी है, और तीसरा क्या है, एक्सीलरेशन है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्पीड पे, स्पीड पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। स्पीड, या जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि मोशन में कुछ हम लोग डिफाइन किए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसका पोजीशन में चेंजिंग होता है विथ रेस्पेक्ट टू एनी एनी रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। लास्ट क्लास में हम लोग इस पे भी डिस्कस किए थे कि यह जो ट्री है वह किसी भी समय में किसी भी समय इसका पोजीशन चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, यह ट्री रेस्ट कंडीशन में है। और यह फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि कोई कार पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए पे है, उस समय यह ट्री इस पोजीशन पे है। मतलब जो कार का अपर सेक्शन है उस जगह पे यह ट्री है। कुछ समय बाद, जब जैसे कि 5 सेकंड के बाद वह कार बी पॉइंट पे चला जाता है और यहाँ पे देखते हैं कि वह जो कार का जो अपर सेक्शन जो फ्रंट का है वो यहाँ पे है और ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब क्या है, इस कार का पोजीशन में चेंजिंग हुआ है। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस गया है कार, और कितना, 5 सेकंड में गया है। मतलब कि पर सेकंड वह कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वह हम लोग निकालेंगे, वह हम लोग बात करेंगे। तो वह हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के अंदर पढ़ेंगे। स्पीड जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यार उसको पढ़ेंगे। स्पीड टेस्ट, ये हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी बाइक चलाते हैं, हम लोग कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो वह क्या है, एक स्पीड टेस्ट के लिए एक होता है स्पीडोमीटर, जो किसी भी डिवाइस को, मतलब क्या है, जो व्हीकल हो, कार हो, उसके स्पीड को टेस्ट करता है कि कार किस स्पीड में रन कर रहा है। ओके, तो हम लोग आज स्पीड पे डिस्कस कर रहे हैं।
स्पीड स्पीड जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्पीड क्या है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इफ ए कार इज रनिंग स्लो, अगर कोई कार स्लो रन कर रहा है, वी कैन से दैट इट्स स्पीड इज लो। अगेन, इफ ए कार इज रनिंग फास्ट, देन वी कैन से दैट इट्स स्पीड इज हाई। इसका मतलब क्या है, स्पीड स्लो और हाई का मतलब क्या है। स्पीड और स्पीड जो है वह स्लो और फास्ट का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि लास्ट स्लाइड में हम लोग जैसे कि यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कार है वह क्या है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह चल रहा है और 43.4 मीटर वह ट्रेवल किया है। मान लेते हैं कि यह 15 सेकंड में यह गाड़ी आपका क्या किया है 43.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और क्या है कि वह 60 के स्पीड से जा रहा है और यह गाड़ी 15 सेकंड में कितना 38.9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब क्या है, इस यह कार भी क्या किया है 15 सेकंड का समय लिया है और यह भी कार क्या किया है 15 सेकंड का समय लिया है, लेकिन यह कार क्या किया है 43.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कार 2 क्या है 38.9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब क्या है कि कार 1 के रिस्पेक्ट में कार 2 जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन समय एक ही लिया है। मतलब क्या है कि कार 1 क्या किया 15 सेकेंड लिया है, कार 2 भी 15 सेकेंड लिया है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल जो है वह अलग अलग है। मतलब क्या है कि पर यूनिट जो इसका स्पीड है, जो उसका रेट है चलने का, वह क्या है स्लो है। मतलब क्या है कि कार 1 का स्पीड कार 2 से क्या है, कार 1 का स्पीड जो है कार 1 का स्पीड जो है वह ज्यादा है किससे कार 2 के स्पीड से। तो यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई कार रन कर रहा है स्लो में तो हम बोलते हैं कि उसका स्पीड क्या है स्लो है, और अगर कोई कार रन कर रहा है फास्ट में तो हम कहते हैं कि वह कार क्या है स्पीड उसका ज्यादा है। मतलब क्या है, सो द स्पीड ऑफ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्पीड जो है किसी बॉडी के बारे में उसके आइडिया को देता है कि वह स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। मतलब क्या है, सो द स्पीड ऑफ ए बॉडी gives us an idea of how slow और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। स्पीड में यह क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यह हमें याद रखना पड़ेगा। तो स्पीड को जब लोग डिफाइन किए हैं तो स्पीड क्या है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है डिस्टेंस बटा टाइम। मान लेते हैं कि 5 मीटर कोई गाड़ी, यही कार मान लेते हैं कि 5 मीटर गया है 5 सेकंड में, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब 5 मीटर गया है और समय कितना लिया है 5 सेकंड लिया है, यह कट जाएगा। मतलब क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है स्पीड का यह यूनिट होता है और यह उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब क्या स्पीड को हम लोग डिफाइन किए हैं, यह स्पीड क्या करता है किसी बॉडी के बारे में आइडिया देता है कि वह जो गाड़ी है, वह जो कार है ऑब्जेक्ट है, उसका वह रन फास्ट है स्लो है या किसी के कंपेयर। अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई आपके पास कार जो है वह स्लो चल रहा है कोई फास्ट चल रहा है, मतलब क्या है कि हम लोग किसी से कंपेयर करते हैं कि वह स्पीड हाई है या स्लो है। तो वही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्पीड में क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अभी इस स्लाइड पे हम लोग क्या सीखे हैं कि द स्पीड ऑफ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। ओके, स्पीड ऑफ ए बॉडी क्या लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है पर यूनिट टाइम में जो बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वही उसका स्पीड कहलाता है। और स्पीड ऑफ बॉडी कैन बी कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस। मतलब क्या स्पीड को जब लोग डिफाइन किए हैं तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड क्या है डिस्टेंस बटा टाइम होता है, जो हम लोग लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं।
अभी जैसे कि हम लोग बात किए थे कि आपके पास जो स्पीड है वो स्पीड को हम लोग डिफाइन किए थे, क्या था स्पीड? डिस्टेंस बटा टाइम था। स्पीड क्या था? डिस्टेंस बटा टाइम था। डिस्टेंस को मेजरमेंट हम लोग करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में। मतलब क्या है कि इसका द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड दैट ऑफ टाइम इज सेकंड, देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड व्हिच इज रिटन एज मीटर पर सेकंड, या उसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, अगर मान लेते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, वह क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। अगर हम लेते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर्स पर सेकेंड व्हिच इज रिटन एज सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ये हम लोग क्या किए हैं कि जब डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिए हैं और टाइम को सेकेंड में लिए हैं, तो हम लोग क्या किए हैं? उसका निकाले हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस हाई स्पीड वैल्यू। अगर हम लोग हाई स्पीड वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं तो वी यूज द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग आवर किलोमीटर में लेते हैं, मतलब क्या है? डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं और टाइम को आवर में लेते हैं, मतलब क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है? यूनिट है। मतलब क्या है? इसका हम लोग निकाले हैं किलोमीटर पर आवर या आवर इनवर्स। ओके, अभी हम लोग जैसे कि बात किए थे कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम है। स्पीड को जब हम लोग डिफाइन किए हैं तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है और इसका जो होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एसआई में हम लोग इसका यूज किए हैं, मीटर पर सेकेंड होता है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस निकालना होगा। अगर आपके पास यह तीन फॉर्मूला जो फॉर्मूला दिया गया है, जो लोग डिस्क्राइब किए हैं फॉर्मूला को, वह क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। मतलब यह इसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम कोई दो नोन होगा और एक अननोन पोर्शन को निकालना होगा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड निकालना है। आपको क्या किया गया है? डिस्टेंस दे दिया गया है और टाइम दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्पीड को निकालेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम निकालेंगे। ओके, अब मान लेते हैं कि आपको स्पीड दे दिया जाए और टाइम निकालना, डिस्टेंस निकालना हो। मतलब क्या? स्पीड और टाइम दे दिया जाए और बोला जाए डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ही हो गया। नेक्स्ट क्या है? टाइम निकालना हो, और टाइम निकालना हो और आपको डिस्टेंस और स्पीड दे दिया जाए तो क्या करेंगे कि आपके पास स्पीड को उठा के यहाँ रख लेंगे और टाइम को उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पीड को, डिस्टेंस को निकाल लिए, टाइम निकाल लिए और स्पीड निकाल लिए। ये हमें याद रखना होगा। जब भी कोई स्पीड पे प्रॉब्लम आती है तब ये तीनों फॉर्मूला हमारे माइंड में रहना चाहिए कि कब क्या करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने फॉर्मूला को चेंज करेंगे और जो रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये कोई एक्स एक्सिस और ये हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यह क्या है? एक्स और यह एक्स डैश होता है और यह क्या है? वाई और ये वाई डैश। ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम दी मैथ कोऑर्डिनेट एक्सेस से हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, एक्स डैश और वाई डैश होता है और इसका पॉइंट क्या होता है? ये ओरिजिन होता है। यह क्या है? ओरिजिन होता है। अगर इधर जाता है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो नेगेटिव होगा। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। इन फिजिक्स हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं। वह क्या है? हम लोग कंपेयर करते हैं, किसी भी ओरिजिन से कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम इसे पॉजिटिव मानते हैं तो यह क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका क्या है? उल्टा चल रहा है। ये क्या है? ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव होगा, और इसका रिवर्स लेंगे, अपोजिट में लेंगे, यह क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब क्या है? जब एक्स एक्सिस ऐसा रहेगा तो प्लस लेंगे और एक्स डैश होगा तो
नेगेटिव लेंगे। ऊपर क्या है, y को प्लस लेंगे और y डैश को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हम लोग क्या किए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस को समझे हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कैसे करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा, क्या होगा, उसका कुछ डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ये जो पॉइंट है वह क्या ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है, मतलब क्या ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ है। अगर t1 समय लगा और वह ऑब्जेक्ट क्या किया है, यहाँ पे आया है, ओके। फिर t2 समय लगा, यहां से t2 समय लगा है, ऑब्जेक्ट क्या किया है, यहाँ पे आया है। मतलब क्या है, xf और xi दोनों क्या है, उसका पोजीशन है। मतलब t2 समय पे और इस मैन का पोजीशन क्या है, x2 xf है, और यह xi क्या है, वह पोजीशन है t1 टाइम पे, इसका क्या है, पोजीशन है। तो xf और xi हम लोग क्या किए हैं, पोजीशन है। हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, यह कंप्लीट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। मतलब क्या है, जब कोई मोशन एक एक्सिस पे हो, मतलब x पे हो, y पे हो या z पे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट x एक्सिस में मूव कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। मान लेते हैं, अब सेकंड की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां तक आया और ऊपर वर्टिकल लाइन चला गया, ऊपर क्या किया है, वर्टिकल लाइन चला गया है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट चलना शुरू यहां से हुआ, यहां से हुआ, यह क्या हुआ, वन डायमेंशन। जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर गया, मतलब क्या है, वह टू डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो इस तरह का मोशन जब ऑब्जेक्ट दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कवर करे, उसको बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन या मोशन इन टू डायमेंशन। अगर ये वन डायमेंशन टू डायमेंशन की बात हम लोग कर लिए हैं, तीसरा बात क्या है, तीसरा हम लोग देखते क्या है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, यह क्या x होता है, यह होता है y होता है, और यह क्या होता है, z होता है। तो यह जब x में रहा तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऐसा किया, जब y में रहा तो ऐसे किया। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया और ऐसे मूव किया, वह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशन मोशन या मोशन इन थ्री डायमेंशन। यह जो कंडीशन होता है यह पेपर पे शो नहीं कर सकते हैं, यह हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एक ग्रुप में देख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया था, जब मान लेते हैं कि अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, अगर कोई भी ब्लॉक है, यह ब्लॉक हमारे पास है, ये करते हैं तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया तो एक्स एक्सिस, ये ऊपर आएगा तो वाई एक्सिस, और ये आएगा तो जेड एक्सिस। इन डायमेंशन की बात किए हैं हम लोग, तो मोशन क्या था, मोशन तीन तरह के होते हैं, तीन डायमेंशन में होते हैं। एक होते हैं वन डायमेंशन मोशन, एक होते हैं टू डायमेंशन मोशन, एक होते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। ओके, अब हम चलते हैं एवरेज स्पीड बात करते हैं। मान लेते हैं कि अगर एवरेज स्पीड की बात किया गया है, अगर कोई गाड़ी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया है कि यह 100 मीटर का डिस्टेंस है, यह क्या है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, और यह समय लिया है 10 सेकंड लिया है। यह क्या किया है, 10 सेकंड का समय लिया है। तो 100 मीटर अगर कोई कार बाइक ट्रेवल किया है, 10 सेकंड में किया है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा वह क्या है, 100 मीटर बटा 10 कट जाएगा, यह 10 मीटर पर सेकंड, यह क्या है उसका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज स्पीड हम लोग निकाले हैं, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो समय लगता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या लिखा गया है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन, यह क्या है, एवरेज स्पीड है। द एवरेज स्पीड क्या लिखा गया है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड by the total time taken to cover the distance। मतलब क्या है कि अगर कोई बाइक, जैसे अभी हम डिस्कस किए हैं कि 100 मीटर जाता है 10 सेकंड में, तो यह क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, इसका एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि 100 मीटर तक जो हमारा बाइक है वह 10 मीटर पर सेकेंड नहीं चला होगा, कभी 11 चला होगा, कभी 9 चला होगा, कभी 8 चला होगा, कभी 12 चला होगा। तो ये 11, 9,
10, 8 जो 12 है वह क्या है, उसका प्रत्येक इंस्टेंट पे स्पीड होगा और प्रत्येक स्पीड को मिला के जो मिला हुआ क्या है, एवरेज स्पीड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। जैसे कि फॉर ए कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर 4 आवर, द एवरेज स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या है कि जो एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। इट डज नॉट मीन दैट द कार इज मूविंग एट दिस स्पीड ऑल द टाइम। मतलब क्या है, इस स्पीड से कार ऑलवेज ट्रेवल नहीं किया है। मतलब क्या है, उसका स्पीड कभी कमा होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन उसका एवरेज स्पीड क्या निकला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ए स्कूटिस्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, 5 मिनट। मतलब क्या है कि कोई स्कूटर है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर 5 मिनट में। तो कैलकुलेट हिज स्पीड इन वाला क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास डिस्टेंस जो फॉर्मूला हमारे पास है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास फॉर्मूला है। आपके पास डिस्टेंस दिया गया है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1000 इंटू मीटर। मतलब क्या है, 3 किलोमीटर। तो के का मतलब होता है किलो, 1000 इंटू 3, 3000 मीटर। और मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। मतलब 3 इंटू 1000 इंटू 100, मतलब क्या हो जाएगा, है 3 लाख सेंटीमीटर। क्या है, 3 लाख सेंटीमीटर। और हमें निकालना है मिनट को, जो टाइम दिया गया है उससे निकालना है सेकंड। मतलब क्या है, 5 मिनट को हम लोग निकालेंगे सेकंड में। तो 5 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 300 सेकंड। तो हमें निकालना क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन। तो 3 लाख बाई 300 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया है, स्कूटर का स्पीड आ गया है, वह क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ गया है। सेम क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है इससे फाइंड करने के लिए मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। क्या होगा, 3 किलोमीटर को लिख सकते हैं 3 इंटू 1000 मीटर। और टाइम दिया गया है 300 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल, जो स्पीड दिया गया है वह क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन, 3000 मीटर बटा 300 सेकेंड। आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। यह स्पीड आ गया है, वह आ गया है मीटर पर सेकेंड में आ गया है। तो क्या लिखिए, द स्पीड ऑफ ए स्कूटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को फिर से बोला गया है और बोला गया है कि फाइंड आउट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो जैसे कि किलोमीटर पर आवर में क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस दिया गया है 3 किलोमीटर और टाइम दिया गया है 5 मिनट। तो इस 5 मिनट को हम लोग चेंज कर देंगे आवर में, तो क्या हो जाएगा, 5/60 आवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे वह क्या हो जाएगा, 0.083 आवर वैल्यू आ गया है। 5/60 को हम लोग ब्रेक किए हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन, डिस्टेंस क्या है 3 किलोमीटर और टाइम क्या है 0.083 आवर। तो वैल्यू क्या आ गया है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ स्कूटर इज 36 किलोमीटर पर आवर आ गया है। मतलब एक ही क्वेश्चन के हमें 3 सॉल्यूशन थे जब उसका हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं। पहला क्या निकालना था, फर्स्ट में निकालना था सेंटीमीटर पर सेकंड में, दूसरा निकालना था मीटर पर सेकंड में और तीसरा निकालना था किलोमीटर पर आवर में। ओके, क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि द ट्रेन ए ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। मतलब मान लेते हैं यह कोई ट्रेन है, वह ट्रेन है T1, कोई ट्रेन है, वह डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, 120 किलोमीटर 3 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। मतलब क्या है, फिर अगर कोई ट्रेन है वह डिस्टेंस ट्रेवल किया है
180 किलोमीटर इन 4 आवर किया है। तो कैलकुलेट बोला गया है कि विच ट्रेन ट्रेवल फास्ट, मतलब कौन सा ट्रेन फास्टर है। तो पहला क्या है, अगर फर्स्ट की बात करते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। क्योंकि मुझे निकालना है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी, मान लेते हैं ये आपके पास ए था और ये बी था, कौन सा ट्रेन फास्टर है। तो 120 किलोमीटर 3 आवर में गया है और एक गया है 180 किलोमीटर पर आवर में। मतलब फास्टर मतलब क्या है, इस दोनों ट्रेन का स्पीड निकालेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि किसका स्पीड ज्यादा है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड हमें फास्ट और स्लो के बारे में बताता है कि आपका जो ट्रेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वह फास्ट है या स्लो है विथ कंपेयर टू एनी रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। स्पीड आपके पास 120 किलोमीटर बाय 3 आवर निकाला गया है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है, ट्रेन T1 का जो स्पीड है वो आ गया है 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हम लोग ट्रेन बी का स्पीड निकालेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा वह फास्टर होगा। अगेन निकालते हैं, हमें अगेन निकालने पे जैसे कि अगेन निकालते हैं क्या है, द स्पीड क्या है, स्पीड हमें निकालना है। तो स्पीड का निकालना है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम निकालना है। डिस्टेंस का दिया गया है 180 किलोमीटर बाय 4 आवर। तो जब निकाला गया 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या है, द स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो है उसका क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि जो आपका ट्रेन बी का मतलब क्या है, ट्रेन ए का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन बी का स्पीड जो है वह क्या है 45 किलोमीटर पर आवर है। मतलब क्या है, ट्रेन बी क्या है, फास्टर है विथ कंपेयर टू ए। यहाँ लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज हायर, देयरफॉर ट्रेन बी हैज ट्रेवल फास्टर। ओके, अगेन एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है, एक कार है या क्या कोई कार है और वह क्या किया है 30 किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर गया है कितना के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, और अगला जो गया है वह 30 किलोमीटर जो गया है वह क्या है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बोला गया है। तो बोला गया है कि फाइंड करना है इस कार का, जो आपका कार ट्रेवल किया है उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में डिस्टेंस निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और टाइम को ऐड कर देंगे और जो फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस बाय टाइम वो हमें डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। जैसे कि इसमें क्या है 30 किलो दिया गया है, डिस्टेंस जानते हैं या 30 है, हम लोग मान लेते हैं कि टाइम T1 लगा है और टाइम T2 लगा है। तो जैसे कि पहला केस में अगर इस सेक्टर की बात करते हैं तो स्पीड क्या है 40 किलो पर आवर, डिस्टेंस क्या है 30 किलो, टाइम क्या है, टाइम निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड क्या है 40 बटा 30 बाई टाइम, मतलब क्या है 3/4। मतलब इस टाइम का वैल्यू निकल गया है 3/4 आवर निकल गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर सेकेंड फेज की बात करते हैं, सेकेंड पे क्या है बोला गया है कि अगला जो 30 किलोमीटर है वह 20 के स्पीड से जाता है। मतलब क्या है, वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और देखें क्या है कि स्पीड क्या है सेकेंड फेज का 20 किलोमीटर आवर, डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर और टाइम क्या है हमें निकालना है। तो टाइम निकाले हैं T2, वह क्या जाएगा 3/2 आवर। ओके, तो 3/2 आवर निकाले हैं तो टाइम T1 और T2 निकाल लिए हैं। तो टोटल टाइम हम लोग हमें क्या करना है कि हमें कंप्लीट समय टाइम चाहिए, जो कि आपके पास क्या है 3/4 और 3/2 आवर। तो जब निकाले हैं तो क्या होगा 9/4 आवर और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर। मतलब क्या कंप्लीट जो डिस्टेंस है वह क्या है 60 किलोमीटर। मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब क्या है 60 बटा 9/4। जब निकाले हैं तो क्या हो जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। यह हमारा उस कार का एवरेज स्पीड मिल गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वह क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मान लेते हैं जैसा टॉपिक में दिया गया है, ये पास क्या है, यह कार है, यह कार है। जैसे हम लोग अभी निकाले थे एवरेज स्पीड, पहला क्या बात किए हैं एवरेज स्पीड निकाले हैं। एवरेज स्पीड में हम लोग क्या बोले हैं कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल डिस्टेंस
बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर ये कार मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार है, ए कार है, वह अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में, टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो जाएगा डी बाई टी। ओके, बट यह डिस्टेंस मान लेते हैं कि डिस्टेंस 40 किलोमीटर है और टाइम जो है वह 2 आवर है, 2 आवर है, तो 40/2 आवर मतलब क्या है 20 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या निकल गया, एवरेज स्पीड निकल गया। बट यह जो 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर जो है वह क्या है, वह आपका उस कार का कंटिन्यूअस स्पीड नहीं है। मतलब क्या है कि किसी टाइम में यह स्पीड का वैल्यू हाई होगा या लो होगा। तो प्रत्येक इंस्टेंट पे जो हम निकालते हैं, वह प्रत्येक इंस्टेंट पे जो हम निकालते हैं वह उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। वह होता क्या है, हम लोग उसको बारे में डिस्कस करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड प्रत्येक टाइम में, प्रत्येक इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हम लोग करते हैं। वो प्रत्येक टाइम में मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई कार है या कोई कार है और यह डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी डिस्टेंस किया है t1 टाइम में। ओके, और d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है टाइम t2 में किया है। तो यह जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तो जो ट्रेवल किया गया है वह क्या है, d2 माइनस d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम में, मतलब क्या है t2 माइनस t1 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस टाइम में मतलब A टू B, अगर A है और B है, A टू B में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वह क्या है, डेल्टा D है। मतलब क्या है, डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा, डेल्टा D और टाइम क्या होगा, डेल्टा T हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड हम निकाले हैं वह क्या हो गया, d2 माइनस d1 बटा t2 माइनस t1 और वह हो जाएगा डेल्टा D बटा डेल्टा T। यह स्पीड हम लोग निकाली है। अब स्पीड निकाले हैं, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में पर बहुत ही कम समय लगा, मतलब पर सेकंड की बात करते हैं। मतलब क्या है कि जहाँ पे t आपके पास 2 आवर है तो t 2 आवर है तो t2 माइनस t1 अगर 1 आवर की होती है लगभग 0 के अप्रॉक्स होगा। मतलब क्या होगा, डेल्टा t टेंड्स टू 0 की बात करेंगे तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या होगा, डेल्टा t बाय डेल्टा t। यह हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और इस पूरा टर्म को लेते हैं हम लोग d, हम सकते हैं अगर आपका डिस्टेंस है d को अगर s मान लेते हैं तो ds बाय dt, मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस बटा dt। ये इसका कहलाता है, ये इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं हम लोग। प्रॉब्लम क्या बोला गया है कि पार्टिकल एक्सपीरियंस एज द डिस्प्लेसमेंट गिव्स द फंक्शन। मतलब क्या है कि आपके पास ये जो डिस्टेंस का एक फंक्शन दिया गया है, वह क्या है, डिस्टेंस का फंक्शन दिया गया है xc बराबर t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। मतलब क्या है, यह जो डिस्टेंस है ये जो दिया हुआ है वो t का फंक्शन है। अगर t इक्वल टू 1 की बात करते हैं, मतलब t बराबर 1 सेकंड, अगर t इक्वल टू 1 सेकंड की बात करते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा समथिंग इनटू 1 प्लस 1। जहां जहां पे t है वहां पे 1 पुट कर देंगे। 10 माइनस 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6। अगर डिस्टेंस अगर x इक्वल टू 2 मानते हैं, मतलब क्या है, टाइम अगर 2 सेकंड हो जाए तो क्या करेंगे कि 10 into 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 into 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 into 4 प्लस माइनस 10 प्लस 1, 40 माइनस 10 प्लस 1 यह हो जाएगा 31। मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 6 गया और 2 सेकंड में 31 गया।
तो ये हमारे पास क्या है, जब हम टाइम का फंक्शन रखे हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारे पास फार्मूला है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है xt इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, यह फंक्शन दिया गया है xt इक्वल टू, और टाइम क्या है 3 सेकंड दिया गया है। हमारे पास फार्मूला है जो निकालना है, लिमिट डेल्टा t टेस्ट 0 हम लोग पुट किए हैं, 3 सेकंड हो जाएगा, और t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 और dt, यह वैल्यू आ जाएगा 20t माइनस 5, और t की जगह पे हम लोग 3 पुट कर देंगे। जब वैल्यू निकाले हैं तो हम लोग क्या निकाले हैं, 55 मीटर पर सेकंड। यह 55 मीटर पर सेकंड यह पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारे पास फार्मूला होगा स्पीड का एट इंस्टेंटेनियस को क्या बोलते हैं, ds/dt बोलते हैं। और यह क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ s, मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, thank you for watching.